दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी 15 नवंबर को झारखंड में आएंगे। 10 आईपीएस और 35 डीएसपी को सौंपी गई है सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 10 आईपीएस, 35 डीएसपी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम सहित 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। एसपीजी की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंची और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद खूंटी के लिए रवाना हो गई है। इस संबंध में डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी जिले में 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर, आदिवासियों के ज्ञान और आजीविका प्रबंधन का अध्ययन करवाएगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण दर्शन और सतत आजीविका के लिए संसाधन प्रबंधन का अध्ययन करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा यह करवाई जाएगा। साथ ही पिछले 4 साल में छोटे छोटे मामले को लेकर जेल में बंद आदिवासी विचाराधीन कैदियों के मुक्त होने के बाद उनकी पुनर्वास की स्थिति का भी अध्ययन करवाया जाएगा। पिछले 4 वर्ष में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी छोड़े गए हैं। बड़ी खबर, संथाल परगना के 6 बीएड कॉलेजों को एनसीटी का नोटिस, मान्यता पर है संकट। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के 333वें ईस्टर्न रीजनल कमेटी के निर्णय के बाद संथाल परगना के 6 बीएड कॉलेज की मान्यता पर संकट मंडराने लगा है। एनसीटी के निर्धारित मापदंड के मुताबिक देवघर के डिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं एएस कॉलेज बीएड, दुमका के एसपी बीएड कॉलेज समेत गोड्डा बीएड कॉलेज, साहिबगंज बीएड कॉलेज एवं केकेएम कॉलेज बीएड पाकुड़ में फैकल्टी की कमियों के कारण गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अभाव हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में अब मिल पाएगी 6000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा, पूरा प्रदेश होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत है। ग्रिडों के द्वारा राज्य में 27,455 एमपीए बिजली की आवश्यकता है। फिलहाल 9,885 एमपीए की आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो पाए, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा और बताया गया कि 45 नए ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन है। बड़ी खबर, दीपावली छठ को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 400 अतिरिक्त बल तैनात किए गए। रांची में दीपावली से लेकर छठ पूजा तक सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। रांची में कई स्थानों पर हाल के दिनों में हुए आपराधिक वारदातों को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी चौक चौराहों पर जहां चेक नाका तैयार किया गया है, वहीं हैवी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। शहर के होटलों का औचक निरीक्षण लगातार किया जा रहा। यह सिलसिला जो है छठ पूजा तक जारी रहेगा। गत दिनों रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ ही शहर का भ्रमण करके चोरी और छिनतई के कुल 52 हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे और साथ ही सादे लिबास में पुलिसकर्मी की तैनाती भी की जाएगी। बड़ी खबर, दीपावली से पहले झारखंड सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, कई गंभीर बीमारियों में मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज। राज्य सरकार अपने कर्मचारी के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ देने जा रही है। इसके तहत अब सभी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार के द्वारा सूचीबद्ध 21 प्रकार के गंभीर रोगों के उपचार में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। अन्य रोग के निदान में 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलने वाली है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर डिजीज, एसिड अटैक के साथ साथ ब्रेन हैमरेज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, रेटिनल डिटैचमेंट आदि 21 असाध्य रोगों के निदान में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर, साहिबगंज कॉलेज में पानी में जहर होने की बात से मचा हड़कंप। साहिबगंज महाविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार शाह को पानी में जहर देने की आशंका हुई। इसके बाद साहिबगंज कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रोफेसर अनूप कुमार कॉलेज में कक्षा में बैठे थे, तभी उनको प्यास लगी और वो बोतल में रखे पानी को पी लिए। उन्हें पानी में कुछ मिला होने की आशंका हुई। इसके बाद तत्काल वो इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां पर इसकी जानकारी अपने परिजन को दी। नगर थाने की पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। प्रोफेसर अनूप कुमार एवं उनके परिजनों ने महाविद्यालय पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। बढ़कर पीएम मोदी रांची में करेंगे रोड शो। 15 के बजाय 14 नवंबर को पहुंचेंगे झारखंड। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है। अब पीएम मोदी 15 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को रांची पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर रांची में हाई लेवल मीटिंग हुई है।
15 नवंबर की जगह पीएम 14 नवंबर को ही रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम की एक दिन पहले रांची आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों ही सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ पीएम के रोड शो को सुरक्षित संपन्न करवाने में जुट गया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद रोड शो करते हुए वो राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मिलकर गुमला में ईसाई धर्म अपनाने पर 15 साल के बाद सरना धर्म में वापस लौट चुका है परिवार। झारखंड के गुमला में घाघरा प्रखंड के नाथपुर गांव में 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने बंधन उरांव एवं पत्नी शीला देवी अपने पूरे परिवार के साथ हिंदू सरना धर्म में घर वापसी की। गांव के सरना धर्मावलंबियों ने राजेंद्र उरांव एवं मारवाड़ी उरांव के नेतृत्व में बंधन एवं उसके पूरे परिवार के घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान बंधन उरांव ने कहा कि घर में बीमारी से जब हम परेशान थे तभी ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों ने हमें बहला फुसला कर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने पर पाप जैसा लगने लगा। लगता था कि हमने बहुत ईसाई धर्म में आकर बड़ा पाप किया है। अपने गांव में घर वापसी के लिए ग्रामीणों से बात कही और पूरे सम्मान के साथ सरना धर्म में वापसी हो चुकी है। बढ़कर पीडीएस डीलर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे देशव्यापी आंदोलन। एक और जहां ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन की झारखंड इकाई ने राज्य की हेमंत सरकार के प्रति डीलरों के हित में कदम उठाने की प्रक्रिया का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की है। राज्य इकाई के अध्यक्ष ओंकारनाथ झा एवं सचिव राजेश बंसल ने कहा कि संगठन ने डीलरों की समस्याओं से संबंधित हर बिंदुओं पर पिछले दिनों चर्चा की है। राज्य की हेमंत सरकार डीलरों का कमीशन 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने, अनुकंपा की व्यवस्था लागू करने और डीएसडी की जिम्मेदारी डीलरों को देने संबंधित मामले पर विचार करने का स्वागत किया है। बलिकर प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, हथियार के साथ दबोचे गए, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दीपावली धनतेरस के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औचक चेकिंग के दौरान विनोद बिहारी चौक बासेपुर रोड में पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के सदस्य समेत 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस मैगजीन पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस गैंग के अन्य सदस्य को ढूंढ रही है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में अनुज कुमार शर्मा बिशनपुर एवं आदित्य प्रसाद सिंह सरायढेला का रहने वाला है। बिहार के मुंगेर से इन लोगों ने हथियार मंगवाए थे। किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे और तभी पुलिस के हाथ लग गए। मणिपुर राज्य के बोकारो जिले में ठेकेदार को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। राजद कार्यालय के पास वारदात को दिया गया अंजाम। बोकारो में एस पौंड के ठेकेदार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने राजद कार्यालय के पास ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आनंद फानन में उन्हें बीजीएच में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बता दें कि शंकर के साझेदार सह विस्थापित नेता रघुनाथ महतो ने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो थाने का घेराव किया जाएगा। रघुनाथ की ठेका कंपनी आर्यन इंटरप्राइजेज को एस पौंड में छाई ढुलाई का काम मिला है और इसी में शंकर साझेदार है। पुलिस को बताया गया कि सुबह में बुलेट बाइक JH9AX 4751 से निकले थे। बाइक अप्पू को चलाने के लिए दी और फिर खुद पीछे बैठकर मोबाइल पर बात करने लगे। शंकर की माने तो जैसे ही वो राजद कार्यालय के पास पहुंचे, पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक आए और एक गोली चलाई। मुड़कर देखा तो उस बाइक पर पीछे बैठे युवक के हाथ में पिस्टल थी। बड़ीकर झारखंड को अब मिल पाएगी 6000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा। बता दें कि झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत है। ग्रिडों के द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की आवश्यकता है। फिलहाल 9,885 MVA की आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो पाए, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा। बताया गया कि 45 नए ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन है, जो कि 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। बड़ी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उठाई सरना धर्म कोड और HEC के लिए पैकेज की मांग। झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां पीएम मोदी के आगमन से पूर्व एक बार फिर से सरना धर्म कोड लागू करने और HEC के लिए पैकेज की मांग को तेज कर दिए हैं। वहीं राजनीति के जानकार इसे एक सियासी चाल के रूप में देख रहे। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले के उलियातू का दौरा करेंगे और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पीएम के झारखंड दौरे के समय सरना धर्म कोड की मांग तेज कर दी है। एक बार झारखंड में ICDS एवं आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मी की नहीं होगी छटनी। झारखंड सरकार देगी वेतन। झारखंड में समेकित बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी के अधिकारी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। अब झारखंड सरकार राज्य योजनाओं से इनके वेतन का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगले महीने से इन्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। ICDS के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अंशदान देती है। इस पर सालाना करीब 130 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
इस पर वेतन मद में 25% राशि केंद्र सरकार से मिलती है। केंद्र सरकार ने इस साल से अपना हिस्सा बंद कर दिया है और इससे अप्रैल से इनका वेतन बंद हो गया है। इसी को देखते हुए इन पर छटनी की तलवार लटक गई है। अब राज्य सरकार ने इन अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य योजना से वेतन भुगतान करने का फैसला किया है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसके लिए फिलहाल 62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगली खबर, झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंगिका को हटाए जाने से लोग नाराज। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका को हटाए जाने से अंगिका भाषी लोग नाराज हैं और ये भी कहा कि वो कोर्ट जाएंगे। उन्हें जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिला है। झारखंड में अंगिका को दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है और उसके बाद अंगिका को राज्य परीक्षाओं में भी शामिल किया गया। शुरुआत में टेट परीक्षा आयोजित की गई थी। अंगिका भाषा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अंगिका भाषा में टेट परीक्षा उत्तीर्ण किया, लेकिन जब राज्य सरकार नए सहायक शिक्षक और सीजीएल की परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से आयोजित करवा रही है तो अंगिका को छोड़ दिया गया है।